सुनिए, यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगा है। नवनीत, वो भी इस हालत में? जब मैं छोड़कर गई थी तब तो ये देख सकता था, कैसे हो गया? अब सुनिए, वो हम ना रेस्टोरेंट के पास ही हैं, तो अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए। मैं आपको रेस्टोरेंट में लेके चलती हूँ, फिर आप कुछ खा लेना। धन्यवाद मैम साहब। आप चलिए। साक्षी, साक्षी तुम ही हो ना? साक्षी कुछ बोलो ना, ये तुम ही हो, मैं पहचान गया, तुम ही हो, बोलो ना साक्षी। हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन नवनीत तुम देख नहीं सकते हो, तुमने फिर मुझे पहचाना कैसे? अरे कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो? अरे हम दोनों अलग हुए थे, हमारा प्यार थोड़ी अलग हुआ था कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। अरे तुम्हें छूने से क्या, तुम्हारे एहसास से तुम्हें पहचान जाऊंगा। ये सब छोड़ो नवनीत, तुम पहले मुझे ये बताओ कि जब मैं तुम्हें छोड़कर गई थी तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक थी, तुम बिल्कुल सही सलामत थे। अभी क्या हो गया तुम्हारी आंखों को? क्या हो गया ये? अब तुम्हें क्या बताऊं साक्षी, जब तुम मुझे छोड़ के गई ना, मुझे बहुत ज्यादा सदमा लगा। मैं तुम्हारे बारे में ही हमेशा सोचता था, और यहाँ तक सोचते सोचते ना नशा करने लगा, और इतना ज्यादा नशा करने लगा ना कि मेरी हालत खराब होने लगी। अरे नशा करते करते ना मैं ऑफिस जाता था, ऑफिस वालों ने भी मुझे निकाल दिया कि नशेड़ी क्या काम करेगा। अरे तुम्हारे जाने के ना आप 1 साल बाद माँ बाबूजी भी मुझे छोड़ के चले गए इस दुनिया से। अब ऐसा हालत हो गया ना कि ना रहने को घर है, ना खाने को कुछ मिलता है। अरे नशा के चक्कर में आके ना जो भी प्रॉपर्टी थी वो सारा मैंने बेच दिया। माँ बाबूजी की भी याद आती थी, अब तुम्हारी याद आती थी। लेकिन घबराओ नहीं, अब क्या है कि भीख मांग के खर्चा तो अपना चला लेता हूँ, 2 वक्त की रोटी कोई दे देता है तो खा लेता हूँ, और जहाँ भी जगह मिल जाता है सो जाता हूँ, लेकिन नशा नहीं करता। लेकिन एक बात बताओ, वो जो जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था, वो लड़का तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? साक्षी 1 मिनट के लिए अपना फोन देना। मैं क्यों दूं अपना फोन? कुछ जरूरी काम कर रहे हो? साक्षी तुम्हारे बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया है, आजकल बदली बदली से लग रही हो। तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है क्या? हाँ, चल रहा है अफेयर। अच्छा हुआ तुमने खुद ही पूछ लिया। अफेयर चल रहा है मेरा, वो भी बहुत अच्छे लड़के से। तुमसे बहुत अच्छा है वो, अच्छे खासे पैसे कमाता है, मेरे सारे शौक पूरे करता है। पता नहीं किस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ फंस गई। जबरदस्ती शादी करनी पड़ी मुझे तुमसे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझसे जबरदस्ती की थी। और अब मैं लूंगी तुमसे डिवोर्स, और उसके बाद एलिमनी भी। अरे इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ले लिया, तो समाज को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? और माँ बाबूजी को पता चला तो उनको कितना बुरा फील होगा। ना तो मुझे समाज की परवाह है, ना तुम्हारे माँ बापू जी की। और रही बात बदनामी की, अगर तुम बदनामी से बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो मुझे हर महीने 1 लाख रुपए भिजवाते रहना, या फिर 1 करोड़ रुपए दे दो एक बार में। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, चुपचाप तुमसे अलग हो जाऊंगी। नहीं, मैं हर महीने तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। कल ही मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, समझे तुम? क्या मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते तुम हर महीने? अरे अब मैं नहीं देखना चाहती तुम्हारी शक्ल। तुम और तुम्हारे वो बूढ़े माँ बाप अभी के अभी मेरे घर से सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। ठीक कह रही हो तुम। नहीं नवनीत, जिसके लिए मैं तुम्हें छोड़कर गई थी वो अब मेरे साथ नहीं है। मुझे लगता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसकी वजह से मैंने तुम्हें भी छोड़ दिया। और वो तो मुझसे नहीं, मेरी पैसे, मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करता था। और जैसे ही मेरे पास पैसे खत्म होने लगे, उसने कोई दूसरी लड़की ढूंढ ली जो मुझसे ज्यादा अमीर थी, और वो मुझे छोड़ के उसके पास चला गया। शायद मेरे बुरे कर्मों का ही फल था वो। अब मैंने इतना बुरा किया तुम्हारे साथ, तो मैं कैसे खुश रह सकती थी? और मुझे कोई दुख नहीं है अब उसके जाने का, क्योंकि ये जिंदगी ना बस मैं अपनी सजा काटने के लिए जी रही हूँ, और कोई मकसद नहीं बचा अब। तुम ऐसे परेशान मत हो, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें खुद सोचना चाहिए था ना कि जो लड़का तुम्हारे पैसों के पीछे पागल है, उसके चक्कर में आकर तुमने मुझे छोड़ा। और देखो आज क्या हालत हो गई, मेरी आंखें भी चली गई, माँ बाबूजी भी छोड़कर चले गए। औरतों को ये बात कब समझ में आएगी? अरे औरत से ना कोई 2 बातें मीठी से कर ले, थोड़ा सा ख्याल रख लेना, तो औरत को ऐसा लगता है ना कि वही लड़का उससे सच्चा प्यार करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। 100 में से 90 लड़के ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ यूज करना चाहते हैं और एक वक्त पर छोड़कर चले जाते हैं। अरे प्यार करने वाले तो तुम्हें भतेरे मिल जाएंगे, लेकिन इज्जत करने वाला लड़का ना जल्दी नहीं मिलता है। और एक बात तुम्हें बता दूं, जो तुम्हें गाली दे, मारे पीटे और बोले तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हो, तो कोई प्यार नहीं करता। अरे असल में जो तुम्हारा इज्जत करता है ना, वही तुमसे प्यार करता है। अरे हम दोनों 4 साल से एक साथ थे,
आज तक मैंने तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन तुम तो प्यार के पीछे इतना पागल थी कि मुझे छोड़ दी उस लड़के की वजह से। लेकिन तुमने ठीक ही किया। तुम्हारे जाने के बाद ना जिंदगी कैसे जीना ना ये मैं बहुत अच्छे तरीके से सीख गया। और तुम्हें पता है, जब मैं अंधा हुआ ना तब मुझे एहसास हुआ कि जब इस दुनिया में तुम अकेले रहोगे ना, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। इस अंधकार में ना तुम्हें अकेले ही चलना है, या तो टकराते हुए चलो या किसी से लड़ते हुए चलो। लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिंदगी का इतना बड़ा सबक सिखाने के लिए। देखो नवनीत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। अच्छा सुनो, एक काम करो ना, हम रेस्टोरेंट में चलते हैं ना, वहाँ बैठ के बातें करते हैं आगे की। यहाँ खड़े होके वैसे भी बहुत देर हो गई, चलो अंदर चल के खाते हुए कुछ बातें कर लेते हैं। नहीं साक्षी, मुझे माफ कर देना। अब मैं तुम्हारे साथ ना कहीं नहीं जा सकता। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने मुझे कौन सा दिन दिखाया। उस लड़के के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की। अरे तुम्हारी वजह से मेरा घर छूटा, मेरा परिवार छोड़ के चला गया, और तुम बोल रही हो हम बैठ के बात करते हैं। वो तो भगवान का शुक्र है कि आज भगवान ने हम दोनों को दोबारा मिला दिया। लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद ना मुझे प्यार मोहब्बत ये सारी चीज से बहुत दूर हो गया। और उम्मीद तो मैं किसी से करता ही नहीं। अरे कोई सहारा देने नहीं आता मुझे। हाँ, अगर कोई सहारा देने भी आए तो मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि ये जिंदगी मुझे अपने मन से जीना है, अपने तरीके से जीना है, तो मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा, सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन माफ करना, मैं तुम्हारे साथ ना ये रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता। तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हें ना बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे।